हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में। यह यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और दिल्ली के जो कैंडिडेट है उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी हो जाता है, क्योंकि उनके लिए 85% जो सीटें हैं रिज़र्व किया जाता है कि जो भी दिल्ली के स्टूडेंट है, यानी दिल्ली से क्लास 12th पास आउट किया हुआ है, तो वो अपना एडमिशन ले सकते हो। 85% आपको सीटें रिज़र्व मिलेगी। बाकी 15% यानी 15% जो सीटें रहती है रेस्ट ऑफ द जो भी आउटसाइडर है, जो भी बिहार के हैं या यूपी के हैं या वेस्ट बंगाल के हैं या महाराष्ट्र के हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको 15% जो सीटें हैं उनको दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले का एडमिशन सिर्फ होता है, आउटसाइडर का नहीं होता है। आउटसाइडर का भी अच्छी खासी एडमिशन होता है। हाँ, थोड़ा सा आउटसाइडर को थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, रैंक अच्छा लाना पड़ेगा, तब यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। ठीक है, पर एडमिशन होने की चांसेस रहते हैं अच्छे खासे। यहाँ पे कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, तो आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं कि कोर्सेज वाइज एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, कि कौन से कोर्सेज का एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, वन बाय वन जो भी डिटेल है वो हम लोग कवर करेंगे। आप सभी का जो एडमिशन है 2025-2026 सेशन का वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 1 फेब से ही आप सभी का अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, और ये आपका जो लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिलअप करने का 31 मार्च 2025 तक रहेगा आपका अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। जो भी कैंडिडेट फिलअप करना चाहते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, अगर जिनका भी NATA के बेसिस पे एडमिशन लेना है या नीट के बेसिस पे लेना है या CUET के बेसिस पे लेना है या इनका खुद के एंट्रेंस के बेसिस पे लेना है, तो इनके वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर नीट के कोर्सेस है, जो भी कोर्सेस हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीट का तो आपको NTA के वेबसाइट पे जो फॉर्म आया उसको तो फिलअप करना ही करना है। NTA का जो एग्जामिनेशन देना है वो तो दोगे ही। उसके बाद क्या है कि आप IP यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी काउंसलिंग करना होगा, तभी आप एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन के लिए। आप सोचोगे कि मान लीजिए हम नीट का पेपर दे दे और डायरेक्ट एडमिशन होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ पे काउंसलिंग करवाना होगा। तब आपका जो भी स्कोर के बेसिस पे होगा ना, जो भी आप नीट में स्कोर लाए होगे उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। सेम चीज़ें NATA वाले कैंडिडेट का हो जाता है, सेम चीज़ें CUET वाले कैंडिडेट का हो जाता है। सेम जो CET वाले कैंडिडेट है उनका क्या होगा कि IP यूनिवर्सिटी खुद इंट्रेंस कंडक्ट करवाती है। ठीक है, CET जहाँ जहाँ आएगा वो समझ जाइएगा IP यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस कंडक्ट करवाती है। तो इनका जो भी सेंटर आएगा, जो भी आप सेंटर सेलेक्ट किए रहोगे, वहाँ पे जाके आपको एंट्रेंस देना होगा, फिर उसके स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और क्लियरिटी हो जाएगा जब हम लोग कोर्सेज वाइज हम लोग समझेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी नहीं समझ में आया डेफिनेटली आप हमसे पूछ लो। ठीक है, कहीं पे भी कन्फ्यूजन आ रहा है। अब चलिए वन बाय वन जो भी कोर्सेस है वन बाय वन हम बता देते हैं। जो भी जितने भी कोर्सेस ऑफर किया जाता है IP यूनिवर्सिटी के अंदर, सारे कोर्सेज का हम लोग वन बाय वन जानने वाले हैं। सबसे पहले BR कोर्स है। इनका जो एडमिशन प्रोसेस है NATA के बेसिस पे होता है, यानी नेशनल लेवल टेस्ट के बेसिस पे होता है। अगेन आपको NATA का जो एंट्रेंस है वो तो देना ही पड़ेगा, और IP यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन का फ़ीस कितना है ये समझ लीजिए आप, 2500। जो भी कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई करोगे सबके लिए 2500 ही है, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद जो भी कैंडिडेट MBBS में एडमिशन लेंगे तो आपका एडमिशन नीट UG के थ्रू होगा। तो सेम आपको नीट का पेपर देना पड़ेगा, NTA जो कंडक्ट करवाएगी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। IP यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है, इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड कहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में वो वाला वीडियो का लिंक पे दे देता हूँ। उसके बाद आप देख लीजिए जो लोग BDS करने वाले हैं, यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, तो उनका एडमिशन नीट के थ्रू होगा। उसके बाद जो लोग BCA करने वाले हैं, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उनका एडमिशन दो तरीके से होगा, CET और CUET। यानी CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी जो भी कैंडिडेट IP यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना चाहते हैं तो वो IP यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के बेसिस पे आप ले सकते हो। दूसरा CUET। अभी CUET का फॉर्म नहीं आया तो सिंपली अभी रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर CUET का जब आएगा रजिस्ट्रेशन करके उनका एंट्रेंस दे दीजिएगा। अब काफ़ी लोग पूछेंगे भैया CUET का एग्ज़ाम दें या CET दें,
तो देखिए CET ही दीजिए, क्योंकि इनका एंट्रेंस है, डायरेक्ट इनका एंट्रेंस दे दोगे और डायरेक्ट आपको एक ही फीस में आपका हो जाएगा सारा चीज़ें। अब CUT पे जाओगे तो CUT का अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहाँ पे अलग से एग्जामिनेशन दोगे, फिर काउंसलिंग में फिर आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे भी अलग फीस देना होगा। इसलिए जहाँ पे CET है ना, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप CET ही दो, ठीक है। अब जहाँ पे नीट कंपलसरी है वहाँ तो आपको नीट का पेपर देना पड़ेगा जो NTA कंडक्ट करवाती है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो BSc जो BSc ऑनर्स नर्सिंग जो ऑन मैरिड फीमेल कैंडिडेट है, उनका एडमिशन नीट UG के थ्रू भी होगा और CET के थ्रू होगा, ठीक है। उसके बाद BSc योगा का जो कैंडिडेट करने वाले हैं तो उनका एडमिशन CET के थ्रू भी होगा, CUT के थ्रू भी होगा। अब आ जाइए BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड और BBA LLB जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड है, इनका दो तरीके से एडमिशन होगा। पहला तो क्लैट UG 2025 के बेसिस पे, दूसरा CUT के बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे CET नहीं है तो आपको दोनों में से कोई एक चीज़ें चूज करना होगा। अब आइए जिनको B.Ed करना है उनका CET के बेसिस पे होगा और दूसरा CUT के बेसिस पे। उसके बाद जिनको पारा मेडिकल कोर्स करना है, BPT, BPO, BASLP, BSc MLT, BOT, अगर जिनको करना है उनका दो तरीके से एडमिशन होगा, CUET और CET के बेसिस पे। जिनको BBA जिनको BBA एलाइड प्रोग्राम्स जो 5 ईयर BBA MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिनको एडमिशन लेना है, उनका दो तरीके से एडमिशन होगा, पहला तो CET, दूसरा CUT। उसके बाद जिनको BJMC यानी बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करना है तो उनको CUET के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो और दूसरा CET के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं जिनको होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो 12 नंबर पे है, ठीक है। 1 बाई 1 मैं बता रहा हूँ, ठीक है। CET के थ्रू भी एडमिशन होगा, CUET के थ्रू भी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लेटरल एंट्री BTech प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा होल्डर, जो भी डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट है उनका जो एडमिशन होगा CET के थ्रू होगा। फिर जिनका BTech प्रोग्राम फॉर BSc ग्रेजुएट अगर जो है उनका जो एडमिशन होगा CET के थ्रू होगा। तो BSc के कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है ना, वो भी चाहते हैं BTech करना, तो उनका भी लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब आ जाइए BTech बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इन यूनिवर्सिटी साइंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिनको एडमिशन लेना है CET और CUT दोनों के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होगा। जिनको BTech में एडमिशन लेना है उनका JEE मेंस पेपर 1 का जो आप इंट्रेंस दिए होगे उसी के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। जिनको B फार्मा में एडमिशन लेना है उनका CET और CUT दोनों के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है। BSc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी MIT में जिनको एडमिशन लेना है उनका CET या CUT के बेसिस पे आप ले सकते हो। अब जहाँ पे दो दो दिया गया है ना, तो ऐसा नहीं है कि दोनों आपको करना होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप CET का एग्ज़ाम दे दोगे तो अच्छा है, अगर आप वो नहीं देना चाहते हो, CUT को दे दोगे तो वो भी अच्छा है, ठीक है। दोनों में से कोई एक आपको दे देना है। यहाँ तक क्लियरिटी हो गया है? फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। BSc इन्वायरमेंटल साइंस इन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जिनको एडमिशन लेना है इनका 3 तरीके से एडमिशन होगा, पहला तो CET, दूसरा CUT, तीसरा मेरिट ऑफ लास्ट क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, ठीक है। तीनों के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। तो पहले तो ये लोग CET का मतलब CET और CUT वालों का ही एडमिशन देंगे, बाद में जब सीटें बच जाएगी तब आपको मेरिट बेस ये लोग एडमिशन लेते हैं। BS पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में अगर जिनको एडमिशन लेना है, पहला तो CET, दूसरा CUT, तीसरा JEE एडवांस, चौथा JEE मेंस, पांचवा नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जिनको BSc MSc डुअल डिग्री लेना है, ठीक है, इन डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी BSc प्लस MSc का डिग्री लेना है इन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बेसिक्स एंड अप्लाइड साइंस जो होता है, उनका एडमिशन 4 तरीके से हो सकता है आपका। JEE मेंस पेपर 1, CET, CUT, मेरिट लिस्ट बेसिस ऑफ क्लास 12 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो क्लास 12 मार्क्स रहता है ना, ये लास्ट में ये लोग देखते हैं कि मान लीजिए सीटें फुल नहीं हुई तो फिर लास्ट में ये लोग क्लास 12 के बेसिस पे ले सकते हैं। अब जिनको B फार्मा में लेटरल एंट्री के थ्रू लेना है तो उनका CET के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होगा। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। जिनको BCom में एडमिशन लेना है इनका CET और दूसरा CUET के थ्रू। उसके बाद जिनको बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी में जिनको एडमिशन लेना है, नीट के थ्रू इनका एडमिशन होगा। होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में जिनको एडमिशन लेना है, जो बैचलर डिग्री है, नीट के थ्रू ही एडमिशन होगा। BSc MLT या रेडियोथेरेपी में जिनको एडमिशन लेना है, CET और दूसरा CUT।
उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में जिनको एडमिशन लेना है सीईटी और सीयूटी के थ्रू आप ले सकते हो। बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है ना, वही कोर्स है यहाँ पे। बीए प्लस बीएड जो सेकेंडरी है आईटीईपी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, आईटीईपी का कोर्स है जो 4 साल का, जो बीए बीएड जो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इनका जो एग्ज़ाम होता है ना, एनसीईटी का जो कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए की तरफ से, ठीक है। तो ये आपका एंट्रेंस देना होगा। आपका जो फॉर्म है ना वो रिलीज कर दिया गया है एनटीए के वेबसाइट पे एनसीईटी का। तो आपको एनसीईटी का एंट्रेंस देना होगा, फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको काउंसलिंग करवाना होगा, ठीक है। उसका डिटेल वीडियो एनसीईटी वाला मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। अब आइए लास्ट में 29, नहीं अभी लास्ट तो नहीं हुआ, 29 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं अभी। हाँ, एक बात और कहना था, जो बीए बीएड वाले जो भी स्टूडेंट है ना, जिनको आईटीपी वाला कोर्स करना है, तो उनका क्या होता है ना, अलग इनका रहता है जो भी प्रोसीजर रहता है। एनसीईटी जो भी नेशनल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जो कंडक्ट करवाया जाता है ऑल ओवर इंडिया में, तो उनका कुछ अलग पैटर्न रहता है एंट्रेंस का। तो आप आराम से उसको देख लीजिएगा, ठीक है, वो वाला वीडियो में मैंने ऑलरेडी उसको कवर कर रखा है। अब आइए 29 पे हम लोग थे। तो जो 4 ईयर इंग्लिश ऑनर्स जिनको करना था और 5 ईयर यूजी पीजी भी जिनको करना है इंग्लिश ऑनर्स में, तो वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 2 तरीके से एडमिशन होगा, सीईटी दूसरा सीयूटी। उसके बाद डी फार्मा में जिनको एडमिशन लेना है उनका एडमिशन जो होगा आपका मेरिट बेस एडमिशन होगा, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जिनको 4 ईयर इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है या 5 ईयर जो यूजी पीजी अगर जिनको करना है, इंटीग्रेटेड यूजी प्लस पीजी का डिग्री करना है, जिनको 5 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो आप कर सकते हो सीईटी और सीयूटी दोनों के थ्रू एडमिशन हो जाएगा। जो 4 साल में छोड़ेंगे उनको बीए का डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अगर जो 5 साल में छोड़ेंगे तो पीजी का भी डिग्री मिल जाएगा इंटीग्रेटेड। उसके बाद यहाँ पे 4 ईयर बीए इन लिबरल आर्ट्स विथ रिसर्च मेजर में आप हिस्ट्री सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस या साइकोलॉजी ये सब ले सकते हो आप। इनका भी एडमिशन सीईटी या दूसरा सीयूटी के थ्रू यहाँ पे ले सकते हो एडमिशन आप। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन ईस्ट कैंपस। यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल लेवल टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें आपका प्लीज़ रिफर सब .3 ऑफ पैरा 2.1 में यहाँ पे मेंशन किया गया, या सीईटी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद लेटरल एंट्री टू बैचलर ऑफ डिज़ाइन में जिनको लेना है उनका सीईटी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारे कोर्सेज हैं, इनका एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड आपको समझ में आ चुका होगा। होप ये डिटेल आपको समझ में आया होगा कोर्सेज वाइज एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। जहाँ पे भी नहीं समझ में आए आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। अब देख लीजिए, जहाँ पे सीईटी है मैं तो कहूँगा सीईटी का ही पेपर दो, डायरेक्ट आईपी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करो, सेंटर एक सेलेक्ट करो। सेंटर भी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में है, तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट करके एग्जामिनेशन दो। इसमें क्या होगा, एक तो आपका जो भी है अबाउट जो भी है एप्लीकेशन फ़ीस का वो तो बच जाएगा, और जो मतलब इधर प्रोसेस करोगे फिर दूसरे जगह प्रोसेस करोगे तो ये मतलब काफ़ी एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दो और वहीं पे काउंसलिंग करो, ठीक है। अभी आपको क्या होगा, फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन दे रहा है, फिर काउंसलिंग वाला सीन चलेगा, काउंसलिंग एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको जो भी ये फीस पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा। ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो क्यों ना आपको डायरेक्ट वाला ही प्रोसेस किया जाए जो आसान हो। अब मान लीजिए किसी कोर्स है, जैसे आपके सामने 31 नंबर वाला है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अब तब यहाँ पे 2 तरीके से एडमिशन हो रहा है, सीईटी और सीयूटी। सीईटी का एक सिंपली अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, इनका एंट्रेंस दोगे, आपका काउंसलिंग में आ जाओगे। अब सीयूटी के थ्रू लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ पे भी आपने अमाउंट दिया। फिर दूसरा क्या होगा कि आपको एनटीए के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहाँ पे अपडेटेड रहना पड़ेगा। फिर उनका जो एंट्रेंस होगा उनका एंट्रेंस जाके आपको देना पड़ेगा, जो भी सेंटर होगा। फिर वहाँ से जो स्कोर कार्ड मिलेगा, फिर स्कोर कार्ड क्या होगा कि यहाँ पे काउंसलिंग करना पड़ेगा, फिर स्कोर कार्ड लेके फिर आप आओगे आईपी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, फिर काउंसलिंग वहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर वहाँ पे जाके आपको करोगे काउंसलिंग। ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको अगर जहाँ पे सीईटी का ऑप्शन है तो डेफिनेटली आप सीईटी ही दो, ठीक है।
अब बाकी आपके ऊपर है, आपके ऊपर चॉइस है। अगर आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। आप अपने गार्जियन पेरेंट जो भी है उनसे आप पूछ के जो भी डिसीजन लेना चाहते हो आप ले सकते हो। टोटली आपके ऊपर है। बाकी जहाँ पे कंपलसरी है, जैसे कि जो भी नीट कंपलसरी है जहाँ पे, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। नीट का एग्जामिनेशन दे के फिर काउंसलिंग आपको करना पड़ेगा उसके स्कोर के बेसिस पे। कुछ ऐसा रहने वाला है। तो चलिए, यही था इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना था। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। जहाँ पे भी डाउट हो किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, डेफिनेटली आप हमसे बताओ, डेफिनेटली आपको बना कर दिया जाएगा वीडियो।